Hello everyone, myself Dr. Manju Meena, Assistant Professor in Chemistry from Government College, कोटा। आज हम ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड्स के अंतर्गत सल्फोनिक एसिड एवं सल्फोनेमाइड का अध्ययन करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एरोमेटिक सल्फोनिक अम्ल का अध्ययन किया था। उसी क्रम में आज हम बेंजीन सल्फोनिक अम्ल एवं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का अध्ययन करेंगे सल्फोनिक एसिड के अंतर्गत। तो फर्स्ट हम देखें बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, इसको किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। यदि बेंजीन को हम सांद्र H2SO4 के साथ 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर सल्फोनीकरण करवाया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। चूँकि यह अभिक्रिया रिवर्सिबल होता है, अतः उत्पाद की अच्छी उपलब्धि करने के लिए हमें कुछ उपाय करने पड़ते हैं। फर्स्ट है, इसको हम सांद्र H2SO4 के स्थान पर सधूम H2SO4 अर्थात SO3 प्लस H2SO4 अर्थात ओलियम H2S2O7 लेना चाहिए, जिससे कि जल के अणु बनते ही शोषित हो जाएं। SO3 H2O से क्रिया करेगा तो H2SO4 में कन्वर्ट हो जाता है। अभिक्रिया को कम दाब अथवा उच्च ताप पर संपन्न करवाना चाहिए, जिससे कि हमें बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की अच्छी प्राप्ति हो। प्रोसीजर, एक 100 ml वाले गोल पेंदे के फ्लास्क में हम लगभग 10 ml सधूम H2SO4 लेते हैं और उसमें धीरे धीरे हिलाते हुए 1 ml के करके लगभग 6 ml बेंजीन डालते हैं। 10 ml H2SO4 कितनी डालते हैं, 6 ml बेंजीन। इस प्रक्रम को लगभग 15 मिनट में पूर्ण करते हैं और इस प्रकार से कि अभिक्रिया मिश्रण का ताप 30 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहे। इसके लिए आवश्यकता पड़ने पर ठंडे पानी का भी उपयोग किया जा सकता है। जब उसमें संपूर्ण बेंजीन घुल जाए तो इस अभिक्रिया मिश्रण को एक बीकर में हिलाते हुए डालते हैं, जिसमें कि पहले से ही हम कितना 50 ml वाटर लेके रखते हैं। यदि सह उत्पाद के रूप में डाइफेनिल सल्फोन बनकर अवक्षेपित हो गया हो तो उसे छानकर पृथक कर देते हैं और इस विलयन में थोड़ा थोड़ा करके 5 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट व 12 ग्राम सोडियम क्लोराइड के डालकर तब तक गर्म करते हैं कि सारा सोडियम क्लोराइड घुल न जाए। अब इस गर्म विलयन को छान कर तेजी से बर्फ अथवा जल द्वारा ठंडा कर लेते हैं। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का सोडियम लवण पृथक हो जाता है, जिसे कि हम छानकर पृथक कर लेते हैं। अधिकांश अभिक्रियाओं में यह सोडियम लवण के रूप में ही प्रयुक्त किया जाता है। मुक्त अम्ल प्राप्त करने के लिए इसे हम फिर HCl के साथ गर्म करते हैं। इसका औद्योगिक उत्पादन भी इसी मेथड के द्वारा हम करते हैं। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल एक रंगहीन क्रिस्टलीय यौगिक होता है, जिसका कि गलनांक 44 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह प्रस्वेद प्रकृति का होता है और जल में अत्यंत विलयशील होता है। इसका जलीय विलयन प्रबल अम्लीय होता है, जिसका कि सामर्थ्य H2SO4 के जैसा ही होता है। तो इस प्रकार से हम बेंजीन सल्फोनिक का निर्माण करते हैं। सेकंड है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का यह एक महत्वपूर्ण व्युत्पन्न है, जो कि अन्य व्युत्पन्नों को प्राप्त करने में प्रारंभिक यौगिक के रूप में प्रयुक्त होता है। इसके बनाने की विधि है, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल अथवा इसके सोडियम लवण को जब हम PCl5 के साथ क्रिया करवाते हैं तो क्या मिलता है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। अधिकांशतः इसे क्लोरोसल्फोनिक अम्लों के द्वारा बनाया जाता है। जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अर्थात बेंजीन को क्लोरोसल्फोनिक अम्ल की अधिक मात्रा के साथ अभिकृत करवाया जाता है तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड बनता है। क्लोरोसल्फोनिक अम्ल के साथ जब हम बेंजीन को अभिकृत करवाते हैं तो क्या मिलता है हमें, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन की सल्फ्यूरिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराने पर बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड बनता है। यहाँ पर भी हम बेंजीन की सल्फ्यूरिल क्लोराइड से करवाएं तो क्या बनेगा हमें, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। प्रॉपर्टीज, यह एक तीव्र गंध वाला एवं विषैली तैलीय द्रव होता है
जो कि जल में अघुलनशील होता है तथा कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होता है। इसका क्वथनांक 251 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिस पर कि यह विघटित हो जाता है, अन्यथा यह एक स्थायी यौगिक है। रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट है इसका जल अपघटन। यदि हम बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को जल के साथ धीरे धीरे किंतु क्षारों के साथ तेजी से यह अपघटित होकर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल में, एल्कोहली अपघटन। यदि हम बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को एल्कोहलों के साथ क्रिया करवाएं तो क्या प्राप्त होता है हमें, एल्किल बेंजीन सल्फोनेट। थर्ड है इसका अमोनी अपघटन। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का जब हम सांद्र अमोनिया के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमको, बेंजीन सल्फोनेमाइड। फोर्थ है इसकी एमिनो के साथ अभिक्रिया है। अमोनिया की भांति बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड प्राथमिक एवं द्वितीयक एमिनो के साथ क्रिया करता है, जबकि तृतीयक एमिनो के साथ इसकी कोई क्रिया नहीं होती, क्योंकि टर्सरी एमीन में कोई हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं है। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी प्राथमिक एमीन के साथ क्रिया है। तो यहाँ से HCl निकल जाएगा और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, NHR। तो हमें क्या मिलेगा, एन एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड, जो कि क्षार में विलयशील होती है। यदि हम इसके सेकेंडरी एमीन के साथ क्रिया करवाएं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की, तो यहाँ से HCl निकल जाएगा और हमें क्या प्राप्त होगा, एन डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड। ये क्षार में अविलय होता है, जबकि एन एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड क्षार में विलयशील होता है। इस प्रकार यह अभिक्रिया प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक एमिनो के पृथक्करण की हिंसबर्ग विधि का आधार है। फिफ्थ हम देखेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ अभिक्रिया है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अर्थात एरिनो के साथ अभिक्रिया करके यह सल्फोन का निर्माण करते हैं, जो कि कई औषधियों के निर्माण में प्रयुक्त होता है। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की किससे क्रिया करवाएं, बेंजीन से, तो क्या मिलता है हमें, डाइफेनिल सल्फोन। नेक्स्ट अभिक्रिया है इसका रिडक्शन। यदि हम बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का अपचयन जिंक व अम्ल H2SO4 अथवा लिथियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में करवाएं तो हमें क्या मिलता है, थायोफिनोल। तो इस प्रकार से इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती है। अब हम देखेंगे इसके क्या क्या यूजेज हैं। फर्स्ट है हिंसबर्ग अभिकर्मक के रूप में इसका प्रमुख उपयोग प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एमिनो के पृथक्करण में किया जाता है। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के कई व्युत्पन्नों जैसे एस्टर, एमाइड आदि के संश्लेषण में क्लोरोसल्फोनिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। इससे सल्फोन बनाया जाता है, जो कि कई औषधियों को बनाने में प्रयुक्त होता है। अब हम देखेंगे सल्फोनेमाइड। तो एरोमेटिक सल्फोनिल क्लोराइड की जब सांद्र अमोनिया के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो हमें सल्फोनेमाइड या बेंजीन सल्फोनेमाइड प्राप्त होता है। और यदि एरोमेटिक सल्फोनिल क्लोराइड की क्रिया प्राथमिक अथवा द्वितीयक एमिनो के साथ करवाई जाती है तो क्रमशः हमें क्या मिलते हैं, एन एल्किल या एरिल एवं एन डाई एल्किल सल्फोनेमाइड। जैसे सर्वप्रथम इसकी किससे करवाएं, प्राइमरी एमीन से, तो क्या मिलता है हमें, एन एल्किल सल्फोनेमाइड। इसी प्रकार से एरोमेटिक एमीन से क्रियाएं करवाएं तो क्या मिलेगा हमें, एन एरिल सल्फोनेमाइड। यदि हम इसकी सेकेंडरी एमीन के साथ क्रिया करवाएं तो क्या मिलता है, एन डाई एल्किल सल्फोनेमाइड। एन एल्किल सल्फोनेमाइड की संरचना निम्न प्रकार से होती है। यहाँ पर ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक है, इस कारण से क्या होगा, ये वाला प्रोटॉन के बंध के इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन खींचेगा, इस वाले को सल्फर खींचता है और सल्फर से ये ऑक्सीजन की तरफ खींचते हैं दोनों तरफ। इस कारण से ये प्रोटॉन कैसा हो जाता है, अम्लीय। इसकी सेम उसी से तुलना करें कार्बोक्सिलेट आयन, तो यहाँ एक ऑक्सीजन खींचता है इस प्रोटॉन को, अतः SO2NH समूह अम्लीय होना चाहिए, क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल की भांति इसमें भी हाइड्रोजन परमाणु प्रोटॉन के रूप में आसानी से निकल जाता है और यही कारण है कि एल्किल सल्फोनेमाइड क्षारों में विलयशील होते हैं।
सल्फेनेमाइड का प्रमुख उपयोग होता है सल्फा औषधियों के निर्माण में, इसको हम प्रयुक्त करते हैं। सल्फा औषधियाँ या सल्फा ड्रग्स। सल्फोनेमाइड को के पैरा एमिनो व्युत्पन्न अर्थात पैरा एमिनो बेंजीन सल्फेनेमाइड का सामान्य नाम सल्फेनिल एमाइड है और इस यही सल्फा औषधियों का पैतृक यौगिक माना जा सकता है। इसे एनिलीन से हम निम्न प्रकार से प्राप्त करते हैं। एनिलीन की जब हम एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया करवाते हैं तो हमें प्राप्त होता है एसिटिन एलाइड। फिर इसकी हम वापस से क्रिया करवाएं तो क्या मिलेगा हमें OHSO2Cl के साथ, तो क्या होगा यहाँ पर SO2Cl जुड़ जाएगा तो क्या मिलेगा एन एसिटिल सल्फोनिल क्लोराइड। इसके फिर हम सांद्र NH3 के साथ क्रिया करवाएं तो यहाँ से Cl और यहाँ से H तो अर्थात HCl निकल जाएगा और हमें क्या प्राप्त होगा एन एसिटिल सल्फोनेमाइड। इसका फिर हम क्या करवाएंगे हाइड्रोलिसिस तो यहाँ से ये निकल जाएगा और हमें क्या प्राप्त होगा सल्फेनिलेमाइड। तो इस प्रकार से हम एनिलीन से सल्फेनिलेमाइड का निर्माण करते हैं। सल्फेनिलेमाइड स्वयं तथा उसके कई व्युत्पन्न विभिन्न जीवाणुओं को नष्ट करने का गुण रखते हैं, अतः इनका कई जीवाणुओं के विरुद्ध औषधियों अर्थात ड्रग्स के रूप में उपयोग किया जाता है। इन समस्त औषधियों को हम सल्फा औषधियों के नाम से जानते हैं और विशेष रूप से स्ट्रेप्टोकोकाई, गोनोकोकाई, निमोकोकाई के विरुद्ध प्रभावी रहते हैं। विभिन्न सल्फा औषधियों में सल्फेनेमाइड अणु की नामकरण हम किस प्रकार से करते हैं, इसको हम देते हैं 1 नंबर और इस वाले NH2 को क्या देते हैं 4 नंबर, अर्थात एमिडो समूह के नाइट्रोजन परमाणु पर प्रतिस्थापी हो तो क्या जोड़ेगा एंडस और एमिनो समूह पे हो तो एन प्रतिस्थापी कहलाते हैं। अब हम इसकी कुछ सल्फा औषधियाँ देखेंगे। फर्स्ट है सल्फा पिरिडीन। यह N-2 पिरिडाइल सल्फेनेमाइड होता है। इसका सर्वप्रथम M&B693 व्यापारिक नाम से औषधि के रूप में प्रयोग किया गया था। यह निमोनिया के इलाज में एक प्रभावी औषधि है और सल्फेनेमाइड से अधिक प्रभावी होती है। इसे हम निम्न प्रकार से बनाते हैं। जब हम एन एसिटिल सल्फोनिल क्लोराइड की क्रिया 2 एमिनो पिरिडीन के साथ करवाते हैं तो यहाँ से HCl निकल जाता है और निम्न योगात्पाद मिलता है। इसका फिर हम जल अपघटन कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है सल्फा पिरिडीन। सेकंड इसकी ड्रग्स है सल्फा थायाजोल। जब हम एन एसिटिल सल्फोनिल क्लोराइड की क्रिया किससे करवाते हैं 2 एमिनो थायाजोल के साथ, किसकी प्रेजेंस में HCl और फिर उसका जल अपघटन करवाएं तो हमें क्या प्राप्त होता है सल्फा थायाजोल, जिसका हम जानते हैं N-2 थायाजोलिल सल्फेनिलेमाइड के नाम से भी इसे हम जानते हैं। थर्ड ड्रग्स है इसकी सल्फा डाइजीन। यह N-2 पिरामिडाइल सल्फेनिलेमाइड होता है। इसको हम सल्फा पिरिडीन भी कहते हैं। यह सल्फा थायाजोल से कम विषाक्त होता है और हल्के संक्रमण में इसका उपयोग किया जाता है। सल्फा औषधियों में यह सर्वाधिक उपयोग में आने वाली औषधि रही है। इसे हम निम्न प्रकार से बनाते हैं। इसकी क्रिया हम एन एसिटिल सल्फोनिल क्लोराइड की क्रिया जब हम 2 एमिनो पिरिमिडीन के साथ करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है सल्फा डायाजीन या N-2 पिरामिडाइल सल्फेनिलेमाइड। सल्फा मेथाजीन का उपयोग भी सल्फा डाइजीन की भांति ही किया जाता है और इसी प्रकार से बनाया जाता है, लेकिन इसमें हम क्या लेते हैं 2 एमिनो पिरिमिडीन के स्थान पर 2 एमिनो 4,6 डाइमेथिल पिरामिडीन का उपयोग करते हैं। तो ये है सल्फा मेजाथीन जिसका नाम है N-2 4,6 डाइमेथिल पिरामिडाइल सल्फेनिलेमाइड। नेक्स्ट इसकी औषधि है सल्फा गुएनिडीन। इस औषधि का उपयोग हम पेचिश रोग के उपचार में करते हैं। चूँकि आंतों द्वारा इसका अवशोषण कम होता है अतः इसको अधिक मात्रा में लिया जाता है। इसे निम्न प्रकार से बनाते हैं। जब हम इसकी क्रिया एन एसिटिल सल्फोनिल क्लोराइड की क्रिया किससे करवाएं गुएनिडीन से
तो हमें क्या मिलता है, सल्फागुएनिडीन। नेक्स्ट ड्रग्स है इसकी प्रोंटोसिल। औषधि के रूप में प्रयुक्त होने वाला यह प्रथम सल्फर यौगिक है। यह 4 सल्फोनेमिडो 2-4 डाइएमिनो एजोबेंजीन होता है। इसे निम्न युग्मन अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। मेटाफेनिलीन डाइएमीन की क्रिया हम डाइएजोनियम लवण के साथ करें तो हमें क्या मिलता है, प्रोंटोसिल, अर्थात 4 सल्फोनेमाइड 2,4 डाइएमिनो एजोबेंजीन। यह माना गया है कि प्रोंटोसिल शरीर में विघटित होकर सल्फेनिमाइड देता है और तभी यह खोज हुई वस्तुतः सल्फेनिमाइड जीवाणुओं को नष्ट करते हैं। नेक्स्ट ड्रग्स है इसकी सल्फाथायाजोल या सिबाजोल। यह अत्यंत प्रभावी सल्फा औषधि है जिसे हम पैरा एन एसिटिल सल्फोनिल क्लोराइड एवं 2 एमिनो बेंजीन थायाजोल के संघनन से प्राप्त करते हैं। यह एन एसिटिल सल्फोनिल क्लोराइड की क्रिया किससे करवाएं, 2 एमिनो थायाजोल से, तो क्या मिलता है हमें, सिबाजोल। तो इस प्रकार से सल्फा औषधियों का कई महत्वपूर्ण उपयोग होते हैं। थैंक यू।